हेलो बच्चों, मैं डी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभजीत। मैं हूं कैलाश शर्मा। बच्चों आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाया हूं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों ना। इसको अगर मैं एक साथ रिवीजन कराना स्टार्ट करता ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता मेरे लिए ना। तो मैंने क्या इसको पार्ट पार्ट में रिवीजन कराया है। तो स्फेरिकल मिरर बच्चों, स्फेरिकल मिरर के जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलाज जो है वो आपको लोगों को दिमाग में रखने चाहिए बच्चों। दोज ऑल द फॉर्मुलाज एंड द कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज यू इन दिस छोटा सा वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर। अच्छा, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये हमारे एक तरीके से जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है ना प्रभजीत ऐप पे, उसका ही डेमो क्लासेस है। अगर आप लोगों को इस तरीके से कॉन्सेप्ट मेरे साथ कवर करने और इनका भी मतलब एकदम दिमाग में फिट करके जाने के यार ये कॉन्सेप्ट होते हैं, सर ने सारे तो कवर करा दिए थे और बार बार रिवीजन करना है बच्चों, तो आप लोगों को मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। और मैं बता रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट फेब से आप लोग में से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनकी जो प्रिपरेशन जिस लेवल पे चल रही होगी, ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद आपको रिग्रेट और फिर आप लौट के आओ तब तक काफी देर हो चुकी हो। सो बच्चों, डिसीजन लेना आप लोगों को और अभी लेना है। प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर रिकमेंडेड क्रैश कोर्स है मेरा, जिसमें जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन में स्टार्ट करने वाला हूं फर्स्ट ऑफ फेब से। उस क्रैश कोर्स को बाय कर लेना है बिफोर 28 ऑफ जनवरी, क्योंकि उसके बाद उसका हो जाएगा प्राइस हाइक, और प्राइस हाइक से बचना है। और अगर आपको एडवांस तक कोई और पे नहीं करना है मतलब ना, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड वो भी होते हैं, लेकिन उनके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उनकी इंपॉर्टेंस है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन हमारे मेनली जो पढ़ने की जरूरत है हमें बच्चों, वो है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर बच्चों आप लोगों को ऐसा दिखता है, ये जो अंदर वाला साइड है ना बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि मान लो एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो ग्लास का स्फेयर है ट्रांसपेरेंट, उसको आपने एक टुकड़ा कट कर लिया तो एक बाउल टाइप का आएगा आपके पास। अब बाउल टाइप में मतलब अंदर वाला सरफेस ये होगा और ये बाहर वाला उभार वाला सरफेस होगा। अगर आपने बाहर की तरफ अगर आपने पॉलिश कर दिया और अंदर वाला जो गड्ढे वाला सरफेस है उस पर रिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहे हो, तो बच्चों इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर आपने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया और ये उभरा हुआ पार्ट इस पर रिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहे हो, रिफ्लेक्शन, तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ क्लियरली देख पा रहे हो, जो अंदर गड्ढे वाला पार्ट है ना वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, और ये बाहर वाला उभरा हुआ पार्ट यहाँ पे पॉलिश कर रखी है, तो इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और ये जो है ना बच्चों, अंदर वाली साइड अगर आपने पॉलिश कर रखी होती है, बाहर वाले पार्ट पे अगर आप रिफ्लेक्शन करा रहे होते तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मिरर के केस में बच्चों हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो इधर की तरफ होगा, रिफ्लेक्शन वाली साइड, हमेशा लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, मिरर के केस में। तो मिरर में बच्चों जिधर पॉलिश कर रखी होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव वाली साइड होती है, और जिधर पॉलिश नहीं हो रखी होती है वो हमेशा नेगेटिव वाली साइड होती है, क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और इन दी डायरेक्शन ऑफ द मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, और सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। तो ये यहाँ पे इसका पोल हो गया, ठीक है। तो इधर वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव की और इधर वाली सारी डिस्टेंस बच्चों हमारी नेगेटिव की होंगी, और कॉनकेव मिरर होगा। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है ना बच्चों, उसका इधर सामने होता है, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, ठीक है। कन्वर्जिंग नेचर होता है। अच्छा, पावर जो होती है ना मिरर की, जो पावर होती है बच्चों माइनस का 1/f होती है, FM। इसको मीटर में रखना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो माइनस मतलब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, एक माइनस यहां पे लगा हुआ है, तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, कन्वर्जिंग नेचर होता है इसका ना। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें भी लाइट तो हमेशा इधर वाली साइड से आएगी, ठीक है। तो इसमें भी जो पॉलिश वाली साइड है ना बच्चों, वो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव की और इधर वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव की होती है, ठीक है। मतलब इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमेशा लाइट इधर से ही आएगी, पॉलिश वाली साइड से तो आ ही नहीं सकती लाइट। तो पॉलिश वाली साइड बच्चों हमेशा यहाँ पे ना, अगर कोई भी चीज पॉलिश वाली साइड में होती है ना बच्चों, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ना उसका साइन। तो इसका जो फोकस होता है ना बच्चों पॉलिश वाली साइड में होता है, ठीक है। ये रेज आती है और वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, यहाँ पे ना इसकी जो रेज आती है ना वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, और ये यहाँ से आती दिखाई देती है। पैरेलल रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो इधर दिखाई देता है। तो इसका जो फोकल लेंथ होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, और इसकी जो पावर होती है ना माइनस का 1/FM जो लिखोगे वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नेचर कॉनकेव मिरर समझ में आया। अब मिरर फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को रिलेट करता है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f ऑफ मिरर, ठीक है। इनको बच्चों विद साइन पुट करना। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज इधर की तरफ है तो दोनों u एंड v दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। और मिरर का जैसे मान लो अच्छा, मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना बच्चों, रेडियस डिवाइड बाई 2 के बराबर होती है। जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस ना, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी ना बच्चों, F1 जो होगा वो माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, कॉनकेव मिरर है। मान लो इसकी रेडियस जो है ना R2 वो 40 सेंटीमीटर है, तो बच्चों इसकी जो फोकल लेंथ होगी ना इस मिरर की F2 जो होगी वो बच्चों प्लस का 20 सेंटीमीटर होगी, और उसको यहाँ पे वैल्यू के साथ पुट करना है। तो जो भी चीज मिरर के सामने होगी ना बच्चों, उसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, और जो मिरर के पीछे होगा वो हमेशा पॉजिटिव का होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज, जब ये तो खैर इमेज वगैरह तो फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन, जब जब छोटा ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस रखा हो, छोटा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साइज को पता है हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के साइज को बोलते हैं डी, ठीक है। छोटा ऑब्जेक्ट अगर रखा रहता है ना उसको हम डी बोलते हैं। तो इमेज का जो साइज होगा ना बच्चों वो हमारा डीवी कहलाएगा, ठीक है। इमेज का साइज डीवी कहलाएगा। तो बस मुझे इमेज का साइज अगर पता करना है
तो डीवी और डी में रिलेशन पता करना है, तो मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, माइनस का डी यू माइनस का डीवी डिवाइड बाई वी का स्क्वायर माइनस का डी यू डिवाइड बाई यू का स्क्वायर, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो डीवी डिवाइड बाई डी यू बच्चों ये आ जाएगा, डी यू ऑब्जेक्ट का साइज है, पुट कर देना, वी और यू जो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पोजीशन है वो वैल्यू पुट कर देना, और यहां से बच्चों आपके पास पता लग जाएगा कि कितने साइज का इमेज बनेगा। अच्छा बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो बड़ा ऑब्जेक्ट के तो दोनों एंड का इमेज फॉर्मेशन कर लेना, फिर पता कर लेना दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो आपका साइज बता देगा बड़े ऑब्जेक्ट का। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जब बच्चों ऑब्जेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा रहता है ना, तो मैग्निफिकेशन बच्चों एम जो होता है ना वो माइनस का वी अपॉन यू के बराबर होता है। बच्चों जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड पे होंगे तो v पॉजिटिव होगा तो u नेगेटिव होगा, है ना। दोनों अगर अपोजिट साइड पे होंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। दोनों एक ही साइड होंगे ना बच्चों तो v और u का साइन सेम आएगा, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। एक ही साइड जब इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, दोनों अपोजिट साइड जब इमेज बनेगी ना बच्चों तो वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूले हो गए बच्चों कॉनकेव मिरर के सारे। अब बच्चों कई बार ना वेलोसिटी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर बच्चों इसमें एरर का कॉन्सेप्ट आता है, तो कई बार ये बोल रखा होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है लेकिन वो इतनी एरर, उसमें मतलब इतनी अनसर्टेनिटी दे रखी है, इमेज की पोजीशन ये है, ठीक है, उसमें इतनी अनसर्टेनिटी दे रखी है। तो अपन को कुछ नहीं करना बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूला है ना 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f का स्क्वायर, इसको बस डिफरेंशिएट कर देना बच्चों, dv डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस माइनस का du डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू df डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से आपको जो भी अनसर्टेनिटी दे रखी है उनको पुट करके बच्चों आपको यहाँ पे पता कर लेना है, जो भी फोकल लेंथ में या किसी में भी कोई भी एरर पूछी हो तो। अब आती है बच्चों वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी जो होती है ना बच्चों, मान लो ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। तो जब आप वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड कर रहे होते हो, ठीक है, तो वो हम जनरली बच्चों सारी की सारी जो डिस्टेंसेस यू और वी जो मेजर करते हैं ना वो पोल के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। पोल से डिफाइन कर रखा होता है हमने ना ये यू एंड वी को। तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसी फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे माइनस का 1/v स्क्वायर dv डिवाइडेड बाई dt माइनस का 1/u स्क्वायर du डिवाइडेड बाई dt, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों ना। ये जो dv बाई dt है ना बच्चों, ये v क्या था, v था इमेज का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो बच्चों ये dv बाई dt है ना, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे v स्क्वायर तो आ ही रहा होगा माइनस के साथ ना, माइनस का 1/u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू 0 कर देना। अगर मिरर रेस्ट पे था तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे रख देना बच्चों इसको इस तरीके से, माइनस को तो एडजस्ट कर देना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों हमारे पास, और इससे बच्चों अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाला कंपोनेंट आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में ये कभी जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी चले जाए तो बच्चों उसके लिए क्या करना है आपको, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है ना उसमें हमें hi डिवाइडेड बाई ho इज इक्वल टू माइनस का जो v अपॉन u है ना बच्चों, इसमें hi को एक तरफ रखना, उसको डिफरेंशिएट कर देना, dhi बाई dt इक्वल टू माइनस का ho को इधर ले जाना और इनको पूरे को डिफरेंशिएट कर देना, बाद बाकी बच्चों वैल्यू पुट कर देनी है। लेकिन ये फॉर्मूला तो मुझे नहीं लगता कि यूज होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों यहां तक ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर पूछी जाए तो, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों वेलोसिटी के बारे में। अब कॉनकेव मिरर में बच्चों जैसे मैंने लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन का एनालिसिस करवाया ना बच्चों, उसी तरीके से मैं कॉनकेव मिरर में करवाने वाला हूं। देखो बच्चों तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना, तो रेज इसकी पैरेलल आती है, वो कहां पे कन्वर्ज हो जाती है बच्चों, फोकस पे। पैरेलल रेज को कहां पे कन्वर्ज कर देता है, ये फोकस पे कन्वर्ज कर देता है ना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, पैरेलल रेज को फोकस पे, तो इमेज बनता है बच्चों फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलना चालू करता है ना तो इमेज फोकस से इधर की तरफ चलना चालू करता है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचता है ना बच्चों तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है ना तो इमेज ये बन रहा होता है, ठीक है, ये इमेज हो गया और ये बच्चा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज ऐसा बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचता है, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचता है, ठीक है। तो कौन तेज चल रहा होगा, ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज चल रहा होगा और इमेज स्लो चल रहा होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉस करते हैं, ऑब्जेक्ट जाता है फोकस की तरफ और इमेज जाता है बच्चों इधर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं बच्चों, इसलिए अच्छा ये भी ध्यान रखना है, सेम साइड पे बन रहे हैं मतलब रेज ऐसे कन्वर्ज हो रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना रहा होगा, ठीक है। यहां पे बच्चों u बड़ा है और v छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज बन रहा होगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर होगा ना तो इमेज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा होगा ना तो इन्वर्टेड बन रहा होगा और डिमिनिश बन रहा होगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट जो है जब इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है ना बिटवीन है इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों इमेज जो बनता है ना रियल इमेज, अच्छा ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रियल इमेज बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी बिटवीन फोकस एंड
बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज बनता है, और एम की वैल्यू जो होती है ना बच्चों, वो छोटी होती है, ठीक है, 1 से छोटी होती है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनता है, और एम ग्रेटर देन 0 होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो एक तो बच्चों ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। फिर ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है ना, तो इमेज भी बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, लेकिन उल्टा बन रहा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों सेम साइज के हो जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट इधर जाने लगेगा, तो अब यू तो छोटा हो जाएगा और इमेज भागेगा बच्चों इधर की तरफ। ऑब्जेक्ट स्लो चलेगा, इमेज ज्यादा तेजी से भागेगा। ऑब्जेक्ट फोकस पहुंचेगा, इमेज बच्चों इन्फिनिटी पहुंचेगा, ठीक है। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, जब रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होगा बच्चों ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज बनेगा बच्चों, इमेज जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा, और रियल होगा इमेज ना, रियल इमेज होगा। तो ऑब्वियस बात है बच्चों, वी का मैग्नीट्यूड बड़ा आ रहा होगा यू से, तो मैग्निफिकेशन जो है ना बच्चों ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा, ठीक है। और एम की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी। दोनों यू एंड बी दोनों, एम होता है क्या, एम होता है माइनस का वी अपॉन यू के बराबर, ठीक है। तो वी और यू दोनों सेम साइन के हो गए, तो एम नेगेटिव आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये पूरी बात समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस तक गया, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके इन्फिनिटी पहुंच गया। अब ऑब्जेक्ट बच्चों जब फोकस से पोल की तरफ जाएगा, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर गया, तो इमेज इन्फिनिटी पहुंच गया था फोकस पे जब था। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया था, तो इमेज कहां पहुंच गया था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज कहां पे था, ऑब्जेक्ट जब यहां पे था, तो इमेज जो है ना बच्चों यहां पे इन्फिनिटी पे था, इसका इमेज एट इन्फिनिटी था, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, कलर चेंज कर देते हैं। अब मान लो मैं ब्लू कलर से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं बच्चों, ऑब्जेक्ट को मैंने इधर भेजा, तो अब और इमेज किधर भाग सकता है, अब ये इन्फिनिटी दोनों कनेक्टेड रहते हैं, तो अब इमेज आएगा बच्चों इधर से निकलता ना, अब इसका वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। इधर तो बच्चों लाइट पहुंच ही नहीं सकती ना, तो हमेशा वर्चुअल ही होगा इधर इस केस में ना। मिरर के केस में मिरर के पीछे जो भी बन रहा है वो वर्चुअल होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ये रियल ऑब्जेक्ट का बच्चों हमारे पास, रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। तो बच्चों यहां पे जो इमेज बनेगा ना, इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल जो चीज होगी ना वो बिहाइंड द मिरर होगी। अच्छा बच्चों, फोकस से जरा सा चला है तो ये इन्फिनिटी से निकलेगा, ठीक है, और फिर जैसे जैसे पोल की तरफ जाता जाएगा ना, इमेज भागता हुआ आएगा, दोनों एक दूसरे को पोल पे क्रॉस करेंगे। तो मिरर के केस में दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे को 2 बार क्रॉस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और पोल पे, ठीक है। तो यहां पे बच्चों इसमें ये क्या करता है बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का इसने वर्चुअल इमेज बना दिया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अब जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे पोल पे एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके जब ऑब्जेक्ट उधर निकल जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अब जो रेज जैसे मान लो ऐसे आ रही थी इधर ना, यहां कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है, ऐसे करके, तो ये क्या करता है मिरर, उनको यहीं पे यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज कर देगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ना उसका, तो रियल इमेज बनेगा, पता है कहां पे, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज कराता हूं। मान लो मिरर यहां पे, ठीक है, ऐसे करके, इधर इधर वाला साइड रिफ्लेक्शन वाला है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, दोनों एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉस किए, ये इधर गया वो इन्फिनिटी भाग गया, ठीक है। अभी मिरर नहीं पहुंचा, फोकस पहुंचा, वो इन्फिनिटी पहुंच गया। ये इधर चल रहा है तो वो इन्फिनिटी से निकला और निकल के फिर तेजी तेजी से आएगा, दोनों एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज जो है ना इस वाले रीजन में फोकस की तरफ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, इमेज फोकस पहुंच जाएगा। ऑब्जेक्ट जब इधर इन्फिनिटी से निकलेगा, अब इमेज फिर फोकस से चलना चालू कर देगा, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक दूसरे को फिर क्रॉस करेंगे, और ये चलता रहेगा बच्चों ना सिलसिला। क्या ये आप लोग सारी चीजें याद रखोगे, यू और बी में कौन बड़ा होगा, छोटा होगा, कौन तेज चल रहा होगा, ये सब कुछ कर लोगे बच्चों। ये हो गया बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कहानी, सॉरी कॉनकेव मिरर के बारे में कहानी। अगर मैंने कहीं पे ऊपर नीचे बोल दिया कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कौन लेंस या मिरर, तो उसको कर लेना है, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो कॉनकेव मिरर के लिए किया है। अब बात करते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों जो उसका फोकस होता है ना वो इधर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना, तो इमेज बच्चों फोकस पे बनता है, और क्योंकि u और v दोनों, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो माइनस का v डिवाइड बाई u है, तो दोनों अपोजिट साइड में, तो दोनों के साइन अपोजिट होंगे, तो m पॉजिटिव आएगा, ठीक है, m पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज यहाँ पे बनेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, इधर फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है नहीं, तो यहाँ पे कोई हमें बाउंड्री नहीं है। अब ऑब्जेक्ट बच्चों इधर की तरफ चलता जाएगा, इमेज जो है ना फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलेगा, दोनों एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट इधर जब चल रहा है ना, रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज बच्चों वर्चुअल है और इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट का ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ओके। तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया ना, रियल ऑब्जेक्ट का ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कहां पे बनाएगा बच्चों, वर्चुअल इमेज किसके बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। इसका फोकस दूसरी तरफ होता है, ठीक है,
तो फोकस और पोल के बीच में होता है, ठीक है। इसका फोकस दूसरी तरफ है, ठीक है, इसका फोकस ही नहीं है इधर की तरफ ना। ओके, तो यहाँ पे बच्चों जब भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज ऐसे बन जाएगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट उधर गया, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब आप जहां जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, उसका इमेज यहाँ पे बना, मान लो यहाँ बना, तो जब ऑब्जेक्ट यहां होगा ना तो उसका इमेज फिर यहां पे बन रहा होगा, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो जैसे ही अब जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चला, इमेज फोकस से चला, दोनों ने सेंटर ऑफ इस पे पोल पे एक दूसरे को क्रॉस किया, दोनों ऐसे आए, क्रॉस किया। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाएगा ना तो इमेज भागते भागते इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस तक पहुंचेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इस वाले रीजन में होगा ना बच्चों, इस वाले रीजन में, तो उसका इमेज कहीं जैसे अभी यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे इमेज बन रहा होगा, ठीक है, बड़ा इमेज बन रहा होगा। तो अब यहाँ पे बच्चों रियल ऑब्जेक्ट का तो हमेशा वर्चुअल बनाता है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट का बच्चों रियल इमेज नहीं बनाता, ये नहीं बनाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसा कोई है जो रियल का रियल ना बनाता हो बच्चों? प्लेन मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाता, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को ना। और कॉनकेव लेंस भी बच्चों रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, ठीक है, वो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाता, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना है। और रियल ऑब्जेक्ट जब तक बच्चों कहां है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होगा ना बच्चों, पोल एंड फोकस, तो ये उसका क्या करेगा बच्चों, तो जैसे मान लो कोई रे आई इस तरीके से ना, पोल एंड फोकस के बीच में आई रे ना, ऐसे करके आ रही थी रे ना यहां से, तो ये उनको डाइवर्स तो करेगा, लेकिन वो बच्चों फिर इंटरसेक्ट कहीं कर जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो इसका रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा ना तो उसका रियल इमेज बना देगा, ये इधर की तरफ सामने बना देगा, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो रियल इमेज मतलब इसके सामने बन जाएगा। जैसे ही फोकस पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, ये रियल इमेज यहाँ पे इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट फिर अब देखो हमारा जो एक काम करते हैं, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे चलता जा रहा है, तो इमेज हमारा कहाँ था बच्चों, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे था इमेज बच्चों यहाँ से हमारा ऐसे चलता जाएगा, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करेंगे, इसको बहुत तेज भाग के आना पड़ेगा, बहुत तेज भाग के आना पड़ेगा, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किए, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट अब इधर जाने लगा, है ना, इधर, तो इमेज भगेगा बच्चों, बहुत तेजी से भगेगा और इमेज इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब फोकस पहुंचा, इमेज हमारा इन्फिनिटी पहुंच चुका है। अब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चल रहा है, अब इमेज इधर से इन्फिनिटी से गायब होगा और इधर से निकलेगा और भगता भगता आएगा जल्दी जल्दी, ये पहुंचेगा ना जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोबारा यहाँ पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पे दो बार क्रॉस करते हैं मतलब ना मिरर के केस में। फिर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर भगेगा तो ये रियल वर्चुअल इमेज इधर की तरफ आता जाएगा, जो भी इधर हो रहा है ना वो वर्चुअल होगा। ये जब इन्फिनिटी पहुंचेगा ना तो हमारा इमेज यहाँ आ चुका होगा, फिर ये इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट इधर निकलेगा, तो ऑब्जेक्ट जब इधर चलेगा तो ये फोकस से चलना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये बच्चों रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, ये सारे काम करता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों यहाँ पे इनके ग्राफ है बच्चों, ये हमारा कॉनकेव मिरर का और ये वाला ग्राफ है बच्चों हमारा कॉन्वेक्स मिरर का U वर्सेस V, ठीक है। अभी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू मस्ट बी एबल टू डू दैट इन द एग्जाम। तो U वर्सेस V बच्चों, यहाँ पे ये U वर्सेस V है, ये ऑरिजिन हो गया और ये U वर्सेस V हो गया बच्चों, ऑरिजिन हो गया। अब देखो कॉनकेव मिरर जब होता है ना बच्चों, कॉनकेव मिरर जब होता है, ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है मतलब ना रियल ऑब्जेक्ट हो, तो उसका इमेज बच्चों फोकस पे बनता है, इधर ही बनता है मतलब ना U और V दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब U इन्फिनिटी होता है मतलब ना नेगेटिव का इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो वो फोकस पे बन रहा होता है माइनस का F पे, तो V बच्चों यहाँ पे माइनस F होगा, ये वाली लाइन ना माइनस F वाली है, तो यहाँ पे ना माइनस F से ऐसे ग्राफ चलना चालू करता है। ऑब्जेक्ट जब इधर की तरफ चलता आता है बच्चों, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचने के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे आएगा बच्चों ना, जहाँ पे ये इस जगह पे ना, तो होता क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ गया, फोकस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचता है तो इमेज फोकस से यहाँ पहुंच जाता है, तो इमेज फोकस से F से जाते जाते यहाँ माइनस का 2F पे पहुंच जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच जाएगा। इमेज नीचे जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज देखो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पहुंच गया, दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए। उसके बाद ये F की तरफ जाएगा, इमेज भगते भगते माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो ये माइनस का इन्फिनिटी, ये ऐसा होगा थोड़ा ग्राफ ना, तो ये होगा बच्चों U इक्वल टू माइनस का F, तो माइनस का F पे पहुंचते ही ये इमेज जो है ना इन्फिनिटी पहुंच गया। फिर जैसे वो फोकस से पोल की तरफ चलेगा, तो तुम्हें पता है
अब इमेज हमारा इधर से निकल के आता है इन्फिनिटी से, तो देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी से, मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी से निकल के आएगा। दोनों बच्चों पोल पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये पोल हो गया, क्रॉस किया। फिर जब ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल होगा ना, तो इमेज हमारा इस रीजन में बन रहा होता है, फोकस और पोल के बीच में। तो देखो v की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव कहां तक जा रहा होगा, माइनस का f तक। ठीक है, ये ऐसा करके ग्राफ बन जाएगा। ऐसे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ये होता है ग्राफ कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कैसा लगा बच्चों ये लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताना। इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया बच्चों ना, जो मुझे कवर करना चाहिए था। जब भी बच्चों एक इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, तो उससे जो बीम आ रही होती है ना, उससे जो रेज आ रही होती है, वो पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट इन द फोकल प्लेन। तो सन वगैरह का जब इमेज बनाते हैं ना बच्चों, तो वो मैं तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पर ना। तो मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर हो गया बच्चों ना, यहाँ पे इन्फिनिटी में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, सन है मतलब ना। तो सन के इस वाले पॉइंट का जो इमेज बनेगा ना बच्चों, वो बेसिकली यहाँ पे इसके सन का जो रेडियस है ना, अगर वो एंगल थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, ये थीटा बच्चों बहुत छोटा होता है, 1.01 डिग्री ऐसे होते हैं मतलब ना थीटा। तो थीटा को तुम्हें पता है कि हमें डिग्री में डील नहीं करना होता, रेडियन में डील करना होता है। तो इसका जो ये जो इस वाले पॉइंट का ना, मान लो ये अगर पॉइंट ए है, तो इसका इमेज हमें यहाँ फोकल प्लेन में मिल रहा होता है ए डैश। और ये जो अगर ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमें सर्कुलर इमेज बनेगा। तो आर जो होगा ना, वो एफ थीटा के बराबर होता है। ठीक है, थीटा ध्यान रखना, थीटा उसकी रेडियस के द्वारा सबटेंडेड एंगल होना चाहिए। डायमीटर जो होगा ना, वो एफ इंटू थीटा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा डैश के बराबर हो जाएगा। थीटा डैश बच्चों अगर डायमीटर का एंगल दे रखो ना, डायमीटर प्लेन मिरर पे कौन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर मान लो ये दे रखा है तो ना, ये वाला ये थीटा डैश दे रखा है, थीटा डैश बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ थीटा होगा। तो थीटा क्या है, रेडियस के द्वारा इस पॉइंट पे सबटेंडेड एंगल। डायमीटर का जो एंगल होगा बच्चों, पूरा डायमीटर जो यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा, डायमीटर के इन दोनों पॉइंट से आने वाली जो लाइन होंगी, उनके बीच का एंगल डबल हो जाएगा। तो अगर रेडियस का एंगल दे रखा है, तो रेडियस का रिलेशन ये होगा, डायमीटर का एंगल दे रखा है, तो डायमीटर का रिलेशन फिर ये होगा। तो जो इमेज बनेगी ना बच्चों, उसका डायमीटर, अगर आपको इसके डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल पता है, तो ये होगा, और रेडियस का है तो रेडियस वाला यूज करेंगे। ये थे बच्चों हमारे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के फॉर्मूलाज। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को जब मैं लाइव क्लास में आऊंगा ना बच्चों, इन्हीं फॉर्मूलाज को आपको स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा कि बच्चों तुमने ये वाला फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया, ये फॉर्मूले थे, आप क्लास देख के आओगे, फिर उसके बाद हम लाइव क्लास में आई विल मेक श्योर कि आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से किया। ये होने वाला है बच्चों हमारे क्रैश कोर्स के अंदर प्रेपजीत ऐप पे। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड करके भी क्रैश कोर्स को एक बार चेकआउट नहीं किया, तो जल्दी कर लो। रिकमेंडेड क्रैश कोर्स आपका जेईई मेन एडवांस वाला है बच्चों, उसको ज्वाइन करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।